दोस्तों जो यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए वैकेंसी आई है, अगर आपने भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर दिया है या फिर फॉर्म सबमिट कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके आवेदन में या फिर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसमें क्या क्या चीज आप करेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको करेक्शन करना है, करेक्शन की कितनी क्या फीस कटने वाली है और करेक्शन की प्रोसेस आपको कैसे करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट पर लेकर आ गया जिसका नाम है onlineboost.in। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप कोई भी सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप घर बैठे बैठे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग या फिर रुपए वगैरह कमाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन में आपको कई सारी चीजें नई नई देखने के लिए मिलने वाली है। अभी ये ऑप्शन चालू नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर वीडियो में एसएससी जीडी से फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एसएससी जीडी की पूरी पोस्ट आ गई है मेरे सामने। अब इसमें खास क्या है, ये तो आपको हर वेबसाइट पे मिल जाती है, सरकारी रिजल्ट और भी कई सारी वेबसाइट है उसमें मिल जाते हैं, लेकिन इस वाली वेबसाइट पे खास क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले डेट वगैरह दे रखी है, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस वगैरह दे रखी है जैसे सब वेबसाइट पे दे रखी होती है। इसके नीचे अगले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन दिख जाता है, यानी कि जब आप इसकी फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ने वाली है वो सभी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाती है। इसके बगल से यहाँ पर करेक्शन डिटेल्स मिल जाती है, यानी कि जो फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं उस फॉर्म में अगर करेक्शन का कुछ ऑप्शन होगा तो उसमें करेक्शन की डेट क्या रहने वाली है, कितना क्या चार्ज कटने वाला है करेक्शन में, और कितने बार करेक्शन हो सकता है, अगली बार का चार्ज क्या कटने वाला है। जैसे आपको मैं अभी बताऊंगा कि एसएससी जीडी में कितने बार करेक्शन होता है और कैसे कैसे आपको चार्ज कटवाना पड़ता है और उन चीज में आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वाले सेक्शन में मिल जाती है। ये सिर्फ एसएससी जीडी की मैं बात नहीं कर रहा, आप कोई भी पोस्ट खोलेंगे यानी कि दूसरे कोई फॉर्म आते हैं उससे रिलेटेड करेक्शन की जानकारी और डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बुक्स वाला सेक्शन भी है, यानी कि एसएससी जीडी में जो जो टॉप बुक्स हैं उसकी प्राइजेस क्या रहने वाली है और आप उनको यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। बाय नाउ वाली बटन पर क्लिक करके आपके मोबाइल में अमेज़न वगैरह खुल जाएगी, यहाँ से आप डायरेक्ट बुक्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर 4 बुक का ये सेट है, टोटल इसकी कॉस्ट इतनी है, कितनी इन बुक को रेटिंग्स मिली हुई है उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं खुद ही अपने मोबाइल से, उनसे रिलेटेड वीडियो देखना है तो यहीं पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और मोबाइल में फोटो साइन वगैरह सेट करना है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर टूल्स आपको मिल जाते हैं जो कि फ्री टूल है, आप मोबाइल में आराम से यूज कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ करेक्शन की, तो यहाँ पर मैं इसके नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन के आएंगे फर्स्ट पेज पर यहाँ पर करेक्शन से रिलेटेड डेट्स मिल जाएगी, जैसे कि वेबसाइट पे आपको मेरी मिल रही थी। 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, यानी कि आपको टोटल 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 5, 6 और 7 तारीख। क्या क्या चीजें करेक्शन हो पाएंगी उसकी जानकारी के लिए हम इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 पे आ गए हैं। यहाँ पर भी डेट वगैरह मेंशन कर रखी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो कि बहुत काम की है। जैसे 5 तारीख को करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो उस दिन आपको सबसे पहले अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेना है। अब करेक्शन की प्रोसेस शुरू होने में भी टाइम लग सकता है, जरूरी नहीं है कि भैया रात के 12 बजे ही, यानी 5 तारीख लगेगी रात को 12 बजे उसके बाद ही करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो सकता है करेक्शन की प्रोसेस सुबह 10 या 11 बजे शुरू हो या फिर सुबह 6 बजे शुरू हो, उसका कुछ फिक्स नहीं है, या फिर 5 तारीख को शाम तक शुरू हो उसका कुछ फिक्स नहीं है। जैसी करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो आपको चेक करते रहना है। जैसे करेक्शन के लिए ऑप्शन है मैं आपको बता दूं कहां पर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको सबसे पहले अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेना है, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन बाद के लिए बैठते हैं, वैसे तो टोटल 3 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, अगर आप उस दिन छोड़ देते हैं या फिर उसके अगले दिन भी छोड़ देते हैं और लास्ट डेट पे करेक्शन करते हैं तो आपके फॉर्म में करेक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि सर्वर पर लोड ज्यादा हो जाता है। और एसएससी जीडी के फॉर्म में आपको पता ही है क्या हालत होने वाली है, कितने क्या कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, इस वजह से आवाज थोड़ी वैसी लग रही होगी, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर भी वही जानकारी दे रखे भैया 3 दिन का आपको करेक्शन करने के लिए टाइम दिया जाने वाला है। करेक्शन करने के लिए जो फीसेस की मैं बात करने वाला हूँ, वैसे तो हमने यहाँ पर लिख दी थी कि आप यहाँ पर 2 बार अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। पहली बार जब आप करेक्शन करेंगे तो यहाँ पर 200 रुपए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, भले ही आप कोई भी कैटेगरी में हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, यानी कि आप SC ST कोई भी कैटेगरी में बने रहे, आपको यहाँ पर 200 रुपए फीस पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप फर्स्ट टाइम अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर भी लिख रखा है नोटिफिकेशन में। इसी तरीके से जब आप सेकंड टाइम अपने फॉर्म में करेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। जैसे कि बाई चांस अपने फॉर्म में अपने करेक्शन कर लिया, 200 रुपए चार्ज भी पे कर दिया और करेक्शन सबमिट कर दिया। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में कोई और करेक्शन करना था, वो गलती से गलती रह गया है, तो आप दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। 500 रुपए इस बार आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद भी कोई मिस्टेक रह जाती तो फिर आप करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे, 2 ही बार आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। और करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं, तो भैया आप सभी डिटेल को यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आपके नाम में या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ में या फिर किसी भी चीज में मिस्टेक हो गई है उस चीज को आप करेक्शन कर सकते हैं। आपकी फोटोज आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल की है उसमें कोई मिस्टेक हो गई वो भी आप चेंज वगैरह कर पाएंगे, यानी कि A to Z सभी डिटेल्स को आप करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर करेक्शन कौन नहीं कर पाएगा उससे रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है भैया, जिनका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं हो पाया था, यानी कि आप जब अपनी प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहां पर लिख कर आता है एप्लीकेशन कंप्लीटेड या फिर कंटेंट नॉट वेरीफाइड, ऐसा कुछ लिख कर आता है। अगर वो चीज आपके लिख कर नहीं आ रही है, आपके लिख कर आ रही है एप्लीकेशन इनकम्प्लीटेड
इनकम्प्लीटेड, तो समझ जाइए आपका फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है या फिर पेंडिंग में अटक गया है। बाई चांस आपने फीस भी कटवा दी है लेकिन वो पेंडिंग में अटका हुआ है, तो तब आप यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसके ऊपर इनकम्प्लीट अभी भी लिख कर आ रहे हैं तो आपको चेक करते रहना है, क्योंकि अभी भी फॉर्म चल रहे हैं, खत्म तो हुए नहीं। तो आपको अगर पेंडिंग में अटक जाता है, इनकम्प्लीट लिख कर आता है, तो आपको दोबारा से अपनी आईडी लॉगिन करना है। वहां पर देख लेना भैया कुछ स्टेटस वगैरह चेक करने का ऑप्शन आता है, किस वजह से आपका फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो वो चीज आपको चेक कर लेनी है अगर इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है तो। अब मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको करेक्शन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, कैप्चा वगैरह डालने के बाद। जब आप लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर माई एप्लीकेशन वाला एक सेक्शन आपको नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया है, यहाँ पर अभी दो ऑप्शन आ रहे हैं, एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट। अगर आपके में इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है तो यहाँ पर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कौन ये चीज आ रही है कंप्लीटेड या फिर नहीं आ रही है। इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, क्यों इनकम्प्लीट है, और सबमिट कर सकते हैं आप। अब मेरा कंप्लीटेड है, इस वजह से और ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको रीअप्लाई का एक बटन देखने के लिए मिलने वाला है। जैसी करेक्शन की डेट जो मैंने आपको बताई है, करेक्शन की प्रोसेस शुरू हुई, यहाँ पर आपको रीअप्लाई का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि तीसरा आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस तरीके से खुलकर आता है, लेकिन इस बार अंतर क्या होगा, आपकी सभी डिटेल्स फिल होकर आ रही होंगी। जो आपने पहले फिल की थी वो सभी डिटेल्स फिल होकर आएंगी। बस आपको जिन डिटेल में मिस्टेक हुई है उस चीज को चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है दोस्तों। क्या ट्रिक है? जैसे इसमें यहाँ पर दो चीजें रहती है, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब जो चीजें रजिस्ट्रेशन फिल होती हैं वो फॉर्म में आपको फिल नहीं करनी पड़ती। जैसे कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करना है तो यहाँ पर आपको पहले करेक्शन कर लेना रजिस्ट्रेशन में, इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है। डिटेल्स में बता देता हूँ क्या क्या चेंज हो जाता है करेक्शन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करना है, जैसे ही आपका आधार कार्ड नंबर गलत हो गया तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में चेंज करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक है, पिताजी के नाम में, आपके जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, माताजी के नाम में, आपके 10th क्लास के बोर्ड में या फिर 10th क्लास के रोल नंबर में, 10th क्लास की पासिंग ईयर में, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इसकी कोई प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है, तो चेंज होता रहता है ऑटोमेटिकली, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आई, इन सभी चीज़ों में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन में करेक्शन कर लेना है। एडिट वाला ऑप्शन आपको ऊपर ही देखने के लिए मिल जाता है, इसमें करेक्शन कर लेना है। इसके अलावा किसी चीज़ में मिस्टेक है या फिर आपने इस चीज़ में मतलब रजिस्ट्रेशन में एडिट कर लिया, उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर रीअप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। भले ही आपके रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक थी, उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा, या फिर रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक नहीं थी, आपके सिर्फ फॉर्म में मिस्टेक है, तो भी आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है और सभी डेटा को आपको अच्छे से चेक कर लेना। जो जो चीज़ में मिस्टेक थी उस चीज़ को चेंज करके आपको 200 रुपये यहाँ पर चार्ज कटवाना है। चार्ज कटवाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको अगर आप मोबाइल से फॉर्म प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको एक मोबाइल में खुला रहने देना है और दूसरे मोबाइल से आपको यूपीआई वगैरह से पेमेंट कटवानी है, यानी कि इस वाले पेज को आपको हटाना नहीं है। दूसरा मोबाइल आपको लेना है, उससे स्कैन करना है या फिर उसका आपको यूपीआई एड्रेस डालकर उससे पेमेंट कटवानी है, ताकि ये वाला पेज खुला रहे। और जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज हट जाएगा। अगर आप बीच में इसको मिनिमाइज करेंगे और इसी मोबाइल से पेमेंट वगैरह की प्रोसेस करेंगे तो आपकी पेमेंट पेंडिंग में अटक सकती है और आपके फॉर्म में करेक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ दूसरे मोबाइल का आप यूज करिए, एक मोबाइल में इसको ओपन रहने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त के कई सारे मोबाइल होंगे तो आप यहाँ पर उनका यूज कर सकते हैं। तो भैया पेमेंट कटवाने के बाद आपके फॉर्म में करेक्शन वगैरह हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करेक्शन करना है। इसके अलावा आप सेंटर वगैरह यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, अपना इंग्लिश में हिंदी मीडियम, मतलब जिस मीडियम में आपको एग्जाम देना है उस चीज को चेंज कर पाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस जो यहाँ पर रहती है, कौन सा पोस्ट कोड आपने कौन सा नंबर बढ़ाला उसको चेंज कर पाएंगे, फोटो सिग्नेचर वगैरह को चेंज कर पाएंगे, या फिर कोई और दूसरी डिटेल में आपकी मिस्टेक हो गई है उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल की जाति प्रमाण पत्र अपलोड होते हैं। उससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी नहीं है कि भैया एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करने से पहले आपका पास कौन सा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, किस फॉर्मेट का, क्योंकि इसमें आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो वहां पर आपको निकाला जा सकता है। तो उसकी जानकारी के लिए दोस्तों आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इसके फॉर्म में करेक्शन करना है खुद ही मोबाइल से, उसमें आपको खुद ही फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है, तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वेबसाइट को जरूर याद रखना या फिर सेव कर लेना, फ्यूचर में यूज के लिए।